ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। सेशन में हम जानकारी लेंगे शेप्स के अंदर ही हमारे पास दो अगले टूल्स के बारे में, ग्राफ पेपर और स्पाइरल। शॉर्टकट के रूप में आप डी और ए का प्रयोग कर सकते हैं। ग्राफ पेपर के लिए डी और स्पाइरल के लिए ए का प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से सबसे पहले ग्राफ पेपर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कोरोड्राफ ड्राइंग फाइल के अंतर्गत मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। प्री डिफाइंड सेटिंग्स के साथ आप देखेंगे कुछ बॉक्सेस या सेल्स तैयार हो गए हैं एक ग्राफ की तरह। अब मैं यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ आसानी से। मैं इसको थोड़ा सा आउटलाइन बड़ी कर देता हूँ। 8 पॉइंट मैंने साइज कर दिया है। इसके साथ यदि आप देखें तो आपके पास यहाँ ये जो ग्राफ है ये एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट है। आप इकट्ठे इसको मूव कर सकते हैं, इकट्ठे ही इस पर कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं इसका आउटलाइन कलर या इनर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ग्राफ को ड्रॉ करते हुए यहाँ से मैं कॉलम्स और रोज को भी डिफाइन कर सकता हूँ। सबसे ऊपर वाला जो बॉक्स या सेल है वो कॉलम्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसको मैं बढ़ा सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नीचे वाला रोज को डिफाइन करता है। यहाँ से मैं 4-4 का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, अर्थात 4 कॉलम और 4 रोज का। इसी तरह से यहाँ से मैं आउटलाइन लाइन का साइज डिफाइन कर सकता हूँ और अभी मैं ओके कर लेता हूँ इसे। और साथ ही यहाँ से स्टाइल भी डिफाइन कर सकता हूँ। फिर से मैं ओके कर लेता हूँ। अब यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे 4x4 का आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ हुआ है जिसमें 4 कॉलम्स हैं और 4 रोज इसमें अवेलेबल हैं। जो लाइन का स्टाइल है वो डिफरेंट है क्योंकि हमने यहाँ से लाइन का चुनाव अलग किया है। अब चाहे तो इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ से जिस तरह का भी आप डिज़ाइन या स्टाइल या साइज चाहते हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, आपका जो ग्राफ रहता है वो बेसिकली एक कंबाइंड ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। मैं पिक टूल से अगर इसको मूव करना चाहूँ ऊपर नीचे तो आप देखेंगे सारा का सारा ग्राफ ऊपर या नीचे की तरफ मूव हो रहा है। आप चाहें तो इसके सेल्स को अलग अलग कर सकते हैं। उसके लिए आप इसे अनग्रुप कर सकते हैं। यदि पिक टूल को सिलेक्ट करते हुए अगर मैं इसे क्लिक करूं तो ऊपर दी गई प्रॉपर्टी बार से यहाँ से आप इसे अनग्रुप कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूं तो ये अनग्रुप हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। सिर्फ पहले ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके आसानी से, कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी रहती है जिसमें आपको काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स की ज़रूरत रहती है तो आप आसानी से ये क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे Ctrl+Z कर लेता हूँ अभी और फिर से Ctrl+Z करते हुए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दोबारा क्रिएट कर देता हूँ। शॉर्टकट के रूप में आप अनग्रुप करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग करें और आप देखेंगे कि ये जो फिर से अनग्रुप हो गया है। और वापस मैं Ctrl+Z करता हूँ। दोबारा इकट्ठा करने के लिए आप सिलेक्ट कर लें और Ctrl+G का प्रयोग करें ताकि ये फिर से एक बड़े ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अब ये फिर से ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ के इन बेसिक ऑप्शंस का प्रयोग करते हुए डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके सेल्स को भी अलग अलग करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास यहाँ ग्राफ के साथ ही अगला टूल स्पाइरल के रूप में है जिसका शॉर्टकट ए है। मैं स्पाइरल को क्लिक कर लेता हूँ। आप देखेंगे ऊपर की तरफ स्पाइरल से रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देखें स्पाइरल रेवोल्यूशंस हैं। स्पाइरल रेवोल्यूशंस का मतलब है कि कितने आपको उसमें घुमाव बनाने हैं। मैं अगर डायरेक्ट स्पाइरल ड्रॉ करना शुरू करूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास पहले जो सेटिंग्स मैंने डिफाइन की थी उनके अकॉर्डिंग स्पाइरल को डिफाइन किया गया है। मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ नंबर ऑफ स्पाइरल्स को और फिर से ड्रॉ कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ से मैं सिमेट्रिकल स्पाइरल और लोग अर्थमेटिक स्पाइरल को प्रयोग कर सकता हूँ। मैं अगर सिमेट्रिकल स्पाइरल को प्रयोग करूँ तो आसानी से ड्रॉ कर सकता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे। और इसी तरह से आप लोगरिथमेटिक स्पाइरल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप स्पाइरल एक्सपेंशन फैक्टर सेट कर सकते हैं यदि आप यहाँ से काम करते हैं लोगरिथमेटिक स्पाइरल में। मैं यहाँ से ज़्यादा कर लेता हूँ तो जो बीच का फैक्टर रहता है विड्थ का वो बढ़ जाता है। आप आउटलाइन विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ से एरो हेड का प्रयोग कर सकते हैं। आप देखें ये स्टार्टिंग ओवरहेड है तो नीचे की तरफ जहाँ से स्पाइरल स्टार्ट हुआ था वहाँ एक एरो हेड लग गया है। स्पाइरल की लाइन स्टाइल आप सेट कर सकते हैं और एक एंडिंग एरो हेड भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्पाइरल को डिफाइन कर सकते हैं आसानी से स्पाइरल में वर्कआउट करते हुए। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में देखा कि स्पाइरल और ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं डिफरेंट तरह की शेप्स बनाने में
और उनका प्रयोग करने में। इनमें से किसी भी शेप को आप फिर से शेप टूल के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसी भी रिक्वायरमेंट मेरी है उसके अकॉर्डिंग मैं इनको डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस प्रकार हम इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं कोरल ड्रा में डिफरेंट टाइप की डिजाइनिंग के लिए। धन्यवाद।